हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कानके। बच्चों, छत्तीसगढ़ नीट काउंसलिंग से रिलेटेड इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशल है, क्योंकि जो बच्चे अभी फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाए हैं, है ना, जिनको कॉलेज मिल गया वो अपग्रेड करवा सकते हैं अगर उनका मनपसंद कॉलेज नहीं है तो। और जिन बच्चों को नहीं मिला, थोड़ा बहुत रैंक से चूक गया है, वो सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और सेकंड राउंड में कितना रैंक तक जा सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो रैंक हम बताएंगे ये पिछले साल 2024 के काउंसलिंग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के कंपैरिजन करके निकाले हैं, है ना। उस बेसिस पे बताएंगे कि कितना रैंक तक जा सकता है। तो हम सेकंड राउंड के काउंसलिंग के बारे में बात करें उससे पहले हमारे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में थोड़ा सा बता दिया रहता हूँ। पहला टेस्ट सीरीज जो है ARTS अभिनव रैंडम टेस्ट सीरीज, ये जो है 2 टेस्ट सीरीज रहेगा 6 तारीख और 24 तारीख पर मंथ का। अभी सितंबर महीने से स्टार्ट होने वाला है ना। और इसका जो टोटल प्राइस है वो 2999 रुपीस है। ऑफर प्राइस में आप 2399 रुपीस में ले सकते हो। उसके बाद AMTS अभिनव माइनर टेस्ट सीरीज है ना। इसमें आपको पर जो मंथ है इसमें 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। टोटल टेस्ट सीरीज 18 पेपर होगा और इसको 3999 रुपीस इसका प्राइस है। आप ऑफर प्राइस में 3499 रुपीस में इसको ले सकते हो। और तीसरा पेपर जो है अभिनव डायमंड टेस्ट सीरीज है ना, ये इसका जो टोटल टेस्ट पेपर होगा, ये टोटल टेस्ट पेपर 16 होगा। क्वार्टर टेस्ट 9, सेमी मेजर टेस्ट 2 और मेजर टेस्ट 5, है ना, 5 होगा। टोटल कॉस्ट जो है इसका 7499 रुपीस। ऑफर प्राइस 6499। अगर कोई बच्चे तीनों टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं तो 11499 रुपीस है, लेकिन ऑफर प्राइस में आप 10999 रुपीस में ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज केवल ऑफलाइन अवेलेबल है। जो बच्चे कानकेर के आसपास के हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए है ना। तो जो बच्चे कानकेर के आसपास है वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना जा सकते हैं। देखो, अगर हमें सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो कितना रैंक जा सकते हैं आइडिया करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पिछले साल यानी 2024 में कितना गया था ये हमें देखना पड़ेगा। तो 2024 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड जनरल कैटेगरी में कितना गया था, ओबीसी में कितना गया था, ईडब्ल्यूएस में कितना गया था, एसटी में कितना गया था, एससी में कितना गया था, उसका पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AIR रैंक जो था, है ना, पिछले साल AIR रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 80,005 तक गया था, यानी 80,005 तक गया था। अब सेकंड राउंड में 82,032 तक गया था, है ना। और यदि आप ऑल इंडिया रैंक को मत देखिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बच्चे रहते हैं, उससे आपको आइडिया नहीं कर पाओगे। आप छत्तीसगढ़ रैंक को देखिए। ये जो छत्तीसगढ़ रैंक है, CG रैंक फर्स्ट राउंड में लास्ट जो MBBS सीट मिला था वो 659 रैंक में मिला था। और सेकंड राउंड में जो मिला था लास्ट बच्चे को जो मिला था, उनका जो रैंक था छत्तीसगढ़ स्टेट का जो रैंक था वो 684 था। यानी अगर आप इन दोनों के बीच के अंतर देखोगे तो लगभग 25 रैंक का अंतर था इन दोनों में, है ना। 25 रैंक का अंतर आया था। तो अगर इस साल का देखते हैं, इस साल जो हमारा लास्ट रैंक गया है 607 गया है, वो भी जनरल कैटेगरी, है ना। अगर जनरल कैटेगरी में कोई नक्सल अफेक्टेड है या फिर कोई फ्रीडम फाइटर या कोई दूसरे कैटेगरी हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए अलग हो सकता है। लेकिन ये जो नॉर्मल बच्चे हैं, है ना, नॉन प्रीमिलियर में जो है उनके लिए जो गया है 607 गया है। तो यहाँ पे 25 का फर्क आया था। तो हम एक आइडिया कर सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे आगे यानी 607 रैंक से आगे हम 50 रैंक तक ले लेते हैं कि वहां तक आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में मिलने का संभावना है। यानी 630 से लेकर 650 रैंक तक छत्तीसगढ़ स्टेट में अगर आपका इतना रैंक है तो जनरल कैटेगरी में आपको MBBS का सीट मिल सकता है ना। दूसरा राउंड अगर ओबीसी का हम बात करें तो वो ओबीसी ऑल इंडिया का जो रैंक था 86,000, जो आखिरी बच्चा जिसको मिला था ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 86,370 रैंक में मिला था। वही अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट का रैंक देखिए, ऑल इंडिया का मत देखिए, उससे आइडिया नहीं कर पाओगे आप, है ना।
तो अगर छत्तीसगढ़ स्टेट की रैंक देते तो 756 रैंक फर्स्ट राउंड में आखिरी बच्चे को मिला था ओबीसी के, और वही पे सेकंड राउंड में 766 यानी लगभग 10 बच्चे का 10 रैंक का अंतर था इसमें, है ना। तो 10 रैंक तो बहुत कम होता है, हो सकता है कि इस साल ज्यादा जाए, यानी आप टोटल 30 40 50 रैंक के एक एवरेज लेके चलिए। इस साल जो फर्स्ट राउंड में गया है 672 रैंक है, तो इसमें आप 30 से 50 रैंक को ये कर लीजिए, यानी 700 से लेकर के 720 रैंक तक संभावना है कि आपको एमबीबीएस मिल सकता है ना। तो आप सेकंड राउंड में बिल्कुल अप्लाई कीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें, ऑल इंडिया रैंक में 1,38,570 तक गया था, और सेकंड राउंड में जो है 1,44,721 रैंक तक गया था। आप ऑल इंडिया को मत देखिए, स्टेट को देखिए। स्टेट में जो है फर्स्ट राउंड में 1,591 रैंक में मिला था, जबकि सेकंड राउंड में 1,698 रैंक यानी 107 रैंक का फर्क था स्टेट का, है ना। इस साल जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस 1735 रैंक तक गया है, तो इसमें आप लगभग 120 रैंक प्लस कर लीजिए, तो 120 से 150 रैंक तक के बीच में अगर आपका है, ये डिपेंड करता है कि इस रैंक के बीच में ईडब्ल्यूएस कितने बच्चे, है ना। तो हो सकता है कि ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, तो हम 150 प्लस करके चलते हैं। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे 1735 रैंक तक गया है, तो इसमें आप 150 रैंक को ऐड कर लीजिए, 1885 रैंक तक जाने की संभावना है, या इससे ऊपर भी जा सकता है। मैं यहाँ पे प्लस 150 करके बोल रहा हूँ, पिछले टाइम जो गया था 107 गया था, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एससी का। एससी का अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 2,19,064 रैंक फर्स्ट राउंड में गया था, सेकंड राउंड में 2,31,190 रैंक तक गया था। लेकिन हम आइडिया तभी कर पाएंगे जब छत्तीसगढ़ रैंक को देखेंगे। छत्तीसगढ़ रैंक जो था, छत्तीसगढ़ स्टेट का जो रैंक था 2,598 फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में 2,680, यानी लगभग यहाँ पे 82 रैंक का फर्क था, 82 रैंक, है ना। यहाँ पे 82 रैंक का फर्क था। अब 82 तो हम 100 रैंक को प्लस करके चलते हैं। इस साल फर्स्ट राउंड में अब देखिए लगभग जो रैंक जाता है ना लगभग सिमिलर जाता है। पिछले रैंक 2598 गया था, इस साल में 2537 गया, तो इसमें आपको लगभग 82 दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप 100 प्लस करके चलिए, कम से कम 100। हो सकता है कि 80 बच्चे इन रैंक के बीच में अगर कम हो तो और ज्यादा भी जा सकता है ना। तो लगभग 26,037 या 26,050 तक आप ये कर सकते हो, है ना। 26,037 से 26,070 तक अगर आपका रैंक है तो चांस है, इससे ऊपर में चांस है। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ पिछले साल के हिसाब से, है ना। इसके बाद अगर एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट राउंड में गया था वो 4,50,974 गया था, सेकंड राउंड में 4,67,514 तक गया था। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट फर्स्ट राउंड में जो गया था वो था 4,098, जबकि सेकंड राउंड में गया था 4,181, यानी यहाँ पे लगभग फर्क जो आया है 83 रैंक का, है ना। तो अब 100 रैंक प्लस करके चलिए। इस साल जो फर्स्ट राउंड में गया है 4,323 रैंक फर्स्ट राउंड में गया है, इसमें आप कम से कम और 100 रैंक प्लस करके चलिए। 4,423 या 4 से लेकर के 4,480 या 500 तक आपका अगर रैंक है तो लगने का चांसेस है ना। 4,480
423 से लेकर अगर आपका रैंक 4500 तक है तो लगने का चांस है ना। तो आप इस तरह से एक आइडिया कर सकते हो कि कितना रैंक में आपका जो रैंक है उस हिसाब से आपको कॉलेज मिल सकता है क्या नहीं। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ पिछले साल 2024 काउंसलिंग के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ, है ना। तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि इस रैंक के बीच में एसटी कैटेगरी के बच्चे कम है तो ये रैंक और बढ़ सकता है। यानी अगर मान के चलिए आपका 5000 के बीच में भी रैंक है तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए, है ना। और ये डिपेंड करता है कि उस रैंक के अंदर कितने बच्चे हैं, ठीक। जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगा सेकंड राउंड से पहले, मैं एक बार सीट मैट्रिक्स का वीडियो डाल दूंगा तो आप उसको भी देख लेना। और साथ ही साथ नीट से संबंधित अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना बच्चों। तो इसी तरह आप अपने रैंक को कंपेयर करके देखिए, अगर आपका रैंक इस रेंज में है तब तो सही है, और यदि नहीं है तो आप फिर से तैयारी कीजिए, क्योंकि सफलता समय मांगता है ना। तो इस साल आप फिर से तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस के टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या तो आप ERPS लीजिए या EMTS या ADTS लीजिए, है ना। तीनों का प्राइस मैं पहले ही बता दिया हूँ, और तीनों में जो है अभी ऑफर चल रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको परचेस कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूँ, ये टेस्ट सीरीज केवल ऑफलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ओके, थैंक यू।